दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मृत्यु से डरते हैं। वो मृत्यु के डर से एक दिन भी चैन से नहीं जी पाते। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में जा रहे थे। जब वो सभी चलते चलते थक गए तो सभी ने बुद्ध से आग्रह किया कि हे महात्मा जी, हम सभी बहुत थक चुके हैं, अब हमसे और नहीं चला जा सकता, कृपया हमें आराम करने की अनुमति दें। तब महात्मा बुद्ध ने सभी को एक जगह पर बैठने के लिए बोला। सभी शिष्य आराम से बैठ गए। तभी महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, हमें समय बिताने के लिए कुछ तो करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सभी शिष्य ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बुद्ध बोले, तो सुनो। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने दिन रात बहुत मेहनत की और एक दिन ऐसा आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बहुत ज्यादा धन दौलत कमाई। अब वो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और सुख चैन और बड़े घरानों के बीच उसकी जिंदगी खुशी के साथ व्यतीत होने लगी। एक दिन दूसरे गांव से उसका एक रिश्तेदार उसके घर में आया। अब उस रिश्तेदार और धनी व्यक्ति के बीच में खूब सारी बातें होने लगी। बातों बातों में रिश्तेदार ने धनी व्यक्ति से कहा कि हमारे गांव का सबसे धनी व्यक्ति भी चल बसा। उस बेचारी की पूरी जमीन जायदाद धन दौलत धरी की धरी रह गई। ये बात रिश्तेदार ने सहज भाव से कही थी, लेकिन धनी व्यक्ति के मन को उसकी बात का गहरा असर हुआ। वो सोचने लगा, एक दिन वो भी उस व्यक्ति की तरह इस दुनिया से चल बसेगा। उसी वक्त से धनी व्यक्ति को बार बार मृत्यु का डर सताने लगा। वो अपने आप से कहने लगा, एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी और वो भी इस दुनिया से चला जाएगा और ये धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब उसे दिन रात इसी बात की चिंता होने लगी और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। धनी व्यक्ति को देखने से गांव के सभी लोग यही सोचते कि धनी व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन धनी व्यक्ति के अंदर का कष्ट ऐसा था जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकता था। समय बीतता गया और धनी व्यक्ति की हालत खराब होने लगी। देखते ही देखते धनी व्यक्ति ने बिस्तर पकड़ लिया। बहुत उपचार कराया, लेकिन धनी व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हुई। बीमारी बढ़ते ही गई। एक दिन एक ज्ञानी सन्यासी उसके घर पर आया। धनी व्यक्ति ने सन्यासी को देखकर बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर उस सन्यासी को पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तुम्हारी बीमारी का उपचार तो बहुत आसान है। इतना सुनते ही धनी व्यक्ति चौंक गया और पूछने लगा, महाराज मुझे भी बताओ, आखिर मेरी बीमारी का क्या उपचार है। सन्यासी ने कहा, तो सुनो, जब भी तुम्हारे मन में मृत्यु का विचार आए तो खुद से जोर से कहना, जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं शांति और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। इस नुस्खे को तुम 1 महीने तक अपनाना, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। इतना कहकर सन्यासी चला गया। अब 1 महीना बीत गया। सन्यासी फिर से धनी व्यक्ति के घर में आया। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसने देखा धनी व्यक्ति काम में लगा है
और बहुत खुश है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुआ होगा। सन्यासी को देखकर वो व्यक्ति दौड़कर उसके पास आया और उसके पैरों में गिरकर कहने लगा, स्वामी जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। आपके नुस्खे ने मुझ पर दवा की तरह असर किया। अब मैंने जान लिया है कि जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी मैं उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मृत्यु उतनों को नहीं मारती। मृत्यु तो मनुष्य को सिर्फ एक बार मारती है, लेकिन मृत्यु का डर इंसान को प्रतिदिन मारता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।